बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन हर जगह छाए हुए हैं। लोगों के मन की बात को पढ़कर उनकी समस्याओं का निपटारा करने का दावा करने वाले यह बाबा अभी विवादों में घिरे हुए हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री नामक साधारण व्यक्ति कैसे बागेश्वर धाम बन गया, और हम देखेंगे कि बागेश्वर धाम कहाँ आया हुआ है, और हम देखेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का इतिहास क्या है और धीरेन्द्र शास्त्री अभी विवादों में क्यों घिरे हुए हैं। बिना समस्या बताए लोगों के मन की बात को पढ़ लेना, व्यक्ति को देखकर उसके भूतकाल, भविष्य और वर्तमान की जानकारी जान लेना, फिर उन समस्याओं का समाधान देना, यह एक चमत्कार जैसा ही है। और यह चमत्कार आधुनिक समय में बागेश्वर धाम, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध है, वह करते हैं। इंसान की समस्याओं को उससे बिना पूछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन अति गरीबी में बीता था और एक कच्चे मकान में उनका परिवार रहता था। उनकी माता का नाम श्रीमती सरोज और उनके पिता का नाम पंडित श्री रामा कृपाल गर्ग है। और बताया जाता है कि वह बचपन में बहुत होशियार थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उनके पिता पुरोहित गिरी के जरिए अपने परिवार को चलाते थे। जब गाँव में उनके परिवार के चाचा और कुछ लोगों ने पुरोहित गिरी का काम आपस में बांट लिया तो महाराज का परिवार आर्थिक संकट में गिर गया था और उनकी माता भैंस के दूध को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को प्रभावित करने में माहिर हो गए थे। वह कम उम्र में ही गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनने लगे और धीरेन्द्र शास्त्री 8-9 वर्ष से ही बागेश्वर बालाजी की सेवा करते थे। और जब वह 12-13 वर्ष के हुए तो उन्हें अनुभव होने लगा कि उन पर बागेश्वर बालाजी की कृपा है, और 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत सुनाई थी। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में स्थित भगवान हनुमान का मंदिर है। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं, जहाँ पर भक्तों की समस्याओं का समाधान लगाया जाता है। और आज के समय में लाखों लोग देश विदेश से भी बागेश्वर धाम पर आते हैं। और इस मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि है, और इस जगह पर धीरेन्द्र गर्ग भी भागवत कथा का कई बार आयोजन कर चुके हैं। इसके बाद यह मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं और बाबा उन्हीं परेशानियों से निजात दिलाने का दावा करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी आ चुके हैं और देश के कई राजनेता बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। अब हम देखेंगे आखिर क्यों फंस गए बाबा विवादों में। नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव अपने द्वारा दूसरे कमरे में रखी गई 10 वस्तुओं की जानकारी देने का चैलेंज बाबा को देते हैं। उन्हें कहते हैं कि अगर उन्होंने इस चैलेंज को पूरा कर दिया तो वह उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। हालांकि बाबा ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया था और शुक्रवार यानी कि 20 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव को चुनौती को स्वीकार कर शुक्रवार को हनुमान मंदिर मैदान गुडियार में दरबार लगाया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि यहाँ आकर हमें आजमा ले। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है, और समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने और धोखाधड़ी और शोषण का भी आरोप लगाया है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वह संविधान के अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर हनुमान भक्ति गुनाह है तो सभी हनुमान भक्तों पर FIR होनी चाहिए।